हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं दोस्तों? बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 12 मैथ के लिए ही होगा। दोस्तों, हम उसमें आपको बेहतरीन ढंग से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके इंट्रोडक्शन के बेसिक्स से लेकर के चलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह पूरा हमारा एनसीईआरटी लेवल पे आधारित होगा। ठीक है, और यह दोस्तों यह हमारे द्वारा नहीं रहेगा। दोस्तों, हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने हमसे उनसे कहा था करने के लिए, उन्होंने वह वीडियो बनाया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो हम उसी को आपके साथ शेयर करेंगे और आपको कैसा लगा है आप उसे जरूर बताइएगा हमारे कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और ज़बरदस्त देखिए मस्ती से और फुल वॉच करके जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग वीडियो नंबर पार्ट 1 में, यानी कि आज हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स में जो भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उस सारे फॉर्मूला को हम एक एक कर डिस्कस आपके सामने करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होता है कि मैट्रिक्स का परिभाषा क्या होता है, यानी कि जिसको आप हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड इटीसी। मतलब यह हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स जो है, कोई आव्यूह जो है, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है और इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। अर्थात इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये क्या कहा है कि एक ऑर्डर होता है, वो कैसा ऑर्डर होता है, तो रेक्टेंगुलर अरे होता है, यानी कि आपके पास कुछ नंबर्स या फंक्शन होंगे, उसको आप एक अगर आयताकार बॉक्स में सजा देते हैं तो वह क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। उदाहरण के रूप में अगर आप यहां पर देखेंगे तो ए बराबर 2 3 4 5 6 7 ये कुछ नंबर्स थे, यानी संख्या था, इसको हम आयताकार बॉक्स में या सजा दिए। या यहां पर एग्जांपल नंबर दूसरा देखेंगे, ए बी सी 4 गो एलिमेंट था, इसको आप आयताकार बॉक्स में आप सजा दिए। तीसरा उदाहरण देखेंगे, sin x cos x माइनस cos x sin x। यह एक फंक्शन है, sin cos आप जानते हैं फंक्शन है, इस फंक्शन को एक आयताकार बॉक्स में फिट कर दिया गया है, तो यह एक मैट्रिक्स है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू यह भी एक फंक्शन के रूप में है, तो इसको हम एक याद रखिएगा। आप मैट्रिक्स को जनरली तौर पर ये बड़ा ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, आप चाहे तो छोटा ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। कोई कोई बुक में आपको छोटा ब्रैकेट से देखने को मिल सकता है। इसका जनरल टर्म क्या होता है, यानी कि जनरल फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आव्यूह का व्यापक रूप कैसा होता है। कभी भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो ए बराबर उसको क्या लिखते हैं, ए आई जे। क्या लिखते हैं, ए आई जे एम गुना एन। और ये जो एम गुना एन होता है यही सबसे ज्यादा कीमती होता है, एम गुना एन। और एम गुना एन को पहले आपको हम बता दें कि कहते क्या है, समझिए। यहाँ नोट में लिखा गया है ऑर्डर, यानी कि जिसको आप कोटि बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं एम गुने एन को, जिसमें कि आपको याद रखना है एम गुने एन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर यानी कि कोटि बोलते हैं। और एम होता क्या है, तो एम को रो बोलते हैं और एन को क्या बोलते हैं, कॉलम। रो को हिंदी में बुआ पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। और इसको और विस्तार से समझते हैं, जैसे यहां पर लिखा गया था ए आई जे। आई का मान अगर 1 रखे, जे का मान 1 रखेंगे तो बनेगा नया एलिमेंट जो बनेगा, यानी अवयव जो बनेगा। और हम आपको बता दें ए आई जे को सबसे पहले बोलते क्या है, तो एलिमेंट्स या एंट्रीज, जिसको आप हिंदी में अवयव या प्रविष्टियां बोलते हैं। जैसे यहाँ आई 1 1 रखा जाता है, यहाँ ए 1 1 बनेगा, फिर आई का मान 1 और जे का मान 2 रखा जाता है, यहाँ 1 2 बनेगा। तो आप इस तरह से याद रखेंगे। पहला रो में आप अगर बात करें, ये जो रो है, ये वाला जो दिखाई दे रहा, इसको रो बोलते हैं, इसको दूसरा रो बोलते हैं और इसको तीसरा रो बोलते हैं। रो को हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। और ये जो खारा लाइन होगा ना, इसको C1, इसको C2 और इसको C3, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, जिसको आप हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कोई एलिमेंट स्टार्ट करे मैट्रिक्स में तो A11 से स्टार्ट होकर A12 A13 ऐसे आगे बढ़ेगा। फिर दूसरा रो में आएंगे तो A21 A22 A23 आगे बढ़ेंगे। तीसरा रो में आएंगे तो A31 A32 डॉट 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 इस तरह से आगे आप बढ़ते जाएंगे। उसी तरह से आगे यहाँ पर अगर मान लीजिए अगला टर्म लिखना हो तो A41 करके आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जनरल टर्म होता है। जब भी आपको इसमें याद रखना कि ए आई जे को बुआ क्या बोलते हैं, तो एलिमेंट्स बोलते हैं। और खास करके आई जे क्या होता है, तो आई को रो की संख्या में बोलेंगे और जे जो है कॉलम की संख्या में आएगा। ठीक है, और ये जरूर आप याद रखेंगे। ऑर्डर क्या होता है, तो एम गुने एन। पहले आप रो को लिखते हैं, बाद में कॉलम को लिखते हैं।
कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपको समझना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि कितने टाइप के मैट्रिक्स आप लोगों को जानकारी के रूप में जानना है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें रो मैट्रिक्स जिसको आप पंक्ति आवी बोलते हैं, दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स जिसको आप स्तंभ आवी बोलते हैं, तीसरा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आवी बोलते हैं। तीनों चीज को आप अच्छा से समझ लेंगे, बड़ी जल्दी आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो नाम से याद रखिएगा जिसमें एक रो, सिर्फ एक रो हो, केवल एक पंक्ति हो, उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखिए इसमें सूता हुआ लाइन को ना बउआ हम रो बोलते हैं, जो खारा लाइन होगा ना उसको कॉलम बोलते हैं, ऐसे याद रखिएगा। ये जो सूता हुआ लाइन है इसको रो बोलेंगे। तो इसमें एगो रो है, इसमें भी एगो रो है और इसमें भी एगो रो है। कॉलम कितना भी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है कॉलम मैट्रिक्स, तो याद रखिएगा कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक सिर्फ कॉलम होना चाहिए, केवल एक स्तंभ होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपको खारा लाइन एगो रहना चाहिए, तो इसमें एगो खारा है, इसमें भी एगो है, इसमें भी एगो। तो ये सब जो उदाहरण दिया गया तीन गो, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह के उदाहरण है। और बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपसे सवाल पूछता है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। कोई भी मैट्रिक्स को आपको बता दे, जस्ट अभी आपको बताते ए बराबर क्या लिखते हैं, ए आई जे एम गुने एन लिखते हैं, जहां ये एम गुना एन क्या हुआ, ऑर्डर है यानी कि कोटि है। और आपको बता दें ये जो मैट्रिक्स है इसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, यानी कि इसको वर्ग आव्यूह कब कहेंगे, जब इसका रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। या ऐसे याद रखिएगा कि एम किसके बराबर होना चाहिए, एन के अगर बराबर हो जाए तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह बोलते हैं। उदाहरण के रूप में इसको देखेंगे, जैसे अगर आप मान लीजिए आपके पास कुछ देखिए एक सेट मैट्रिक्स यहां पर दिखाई दे रहा होगा 2 3 4 5। तो देखिए इसमें अगर दो गो रो है तो दो गो कॉलम भी है, तो जितना रो है उतना ही कॉलम है इस तरह से। और इसमें देखिए एगो रो, दो गो रो, तीन गो रो, एगो कॉलम, दो गो कॉलम, तीन गो कॉलम। तो इसमें भी जाएगो रो है तैगो कॉलम है। अगर ये दोनों बराबर है, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह के नाम से जानते हैं। और हाँ, आप वर्ग आव्यूह को जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर ए आई जे एम गुना एम कहिए, चाहे आप यहाँ पर एन गुना एन भी लिख सकते हैं। तो कहीं भी अगर आपको लिखल दिखाई दे एम गुना एम या एन गुना एन, तो समझिएगा वो कौन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको यहां तक बात समझ में आ गया होगा बुआ सा। करते हैं जीरो मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह भी बोलते हैं। याद रखिए जीरो मैट्रिक्स बड़ी आसान चीज है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे देखिए, और याद रखिएगा जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। तो इसमें जीरो एगो एलिमेंट है, इसमें सारा एलिमेंट जीरो है, इसमें सारा एलिमेंट जीरो है, इसमें भी सारा एलिमेंट जीरो है। तो ये सब जो उदाहरण दिख रहा है ये जीरो मैट्रिक्स का उदाहरण है। बस याद रखना है कि सारा के सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं। आगे बात करते हुए स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आप लोगों को तीन गो टाइप बनता है, जिसका नाम स्पेशल खास करके आपको यहां पर ध्यान देना है। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा होता है स्केलर मैट्रिक्स और तीसरा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में विकर्ण भी बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को अदिश भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी को यूनिट मैट्रिक्स या जिसको आप हिंदी में तत्समक या इकाई आव्यूह के नाम से जानते हैं। इसलिए हम इस तीनों को एक ही साथ बता रहे हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे समझिएगा ध्यान से, पहले आपको समझना होगा इसमें डायगोनल क्या होता है। तो याद रखिएगा ये जो लाइन आपको खींचा गया ना, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। कभी भी आप डायगोनल की बात करें तो इस वाली लाइन को डायगोनल के नाम से जानेंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसमें ये जो शुरू से स्टार्ट होकर ये जो विकर्ण होता है इसी को हम विकर्ण बोलते हैं। और यहां पर विकर्ण आव्यूह किसको बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कब विकर्ण में कोई भी एलिमेंट हो और बाकी सब जीरो। फिर से ध्यान दीजिएगा, विकर्ण में कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो चेंज हो या डिफरेंट हो, चेंज मतलब डिफरेंट हो और बाकी सब जीरो हो। लेकिन देखिए अदिश यानी कि स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो आपको डायगोनल जो दिखाई दे रहा है, विकर्ण जो दिखाई दे रहा है, ये सेम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। सेम अगर रहेगा तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखिए 3 3 सेम है, बाकी सब जीरो होना चाहिए। और यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये जो डायगोनल यानी कि विकर्ण है, विकर्ण में एक एक अगर रहेगा तो उसको यूनिट बोलते हैं। यूनिट का मतलब ही आप लोग जानते हैं कि एक होना चाहिए। तो जिसमें अगर विकर्ण में अगर एक एक हो और बाकी सब एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। इसलिए तीनों को एक ही बार में हम आपको समझा रहे हैं। तो याद रखिएगा ये
विकर्ण में अगर कोई एलिमेंट है बाकी सब जीरो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स, और अगर विकर्ण में सेम एलिमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह, और अगर डायगोनल में 1 1 हो और बाकी सब जीरो हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। उसी तरह से 3 ऑर्डर में आप याद रखेंगे, ये जो डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है और बाकी सब एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ये जो डायगोनल है इसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब जीरो, और अगर ये डायगोनल 1 1 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। और खास करके इस यही आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा I2 से डिनोट करते हैं और इसको I3 से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन अगर पता रहे तो उस टाइम आप सीधा I भी कर सकते हैं, क्योंकि वह क्वेश्चन के संदर्भ में आपको पता चल जाएगा कि वह 2 ऑर्डर का है या 3 ऑर्डर का है। अगर 2 ऑर्डर का हो तो ये याद रखिएगा, और अगर 3 ऑर्डर का हो तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं ये जो है इक्वल मैट्रिसेस के बारे में। इक्वल मैट्रिसेस मतलब समान आव्यूह के बारे में, कि दो मैट्रिक्स जो है आपस में बराबर कब होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, थोड़ा सा इसका परिभाषा आप लोग को समझ लीजिए कि 2 मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर आर सेम एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। मतलब कि दो आव्यूह जो है वह बराबर कब कहे जाएंगे, जब उसका ऑर्डर पहले सेम होना चाहिए और उसका संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप थोड़ा सा पीछे देखिएगा ध्यान से, ये आपको दिखाई दे रहा है एक मैट्रिक्स है और यह भी एक मैट्रिक्स है। तो ये तो आपको कंफर्म पता चल रहा होगा कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। ऑर्डर कहने का मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम मतलब होना चाहिए। तो इसका देखिए ये 2 रो है, इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और इसमें भी 2 कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स होने के लायक है। और हाँ, आपको बता दें ये इक्वल कब कहे जाएंगे, जब x किसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर होगा, और y किसके बराबर होगा तो b के बराबर होगा, और z किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा, और w d के बराबर होगा, तब इसको हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी को उल्टा पुल्टा भी आप याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा बराबर करके दिया हुआ है तो ये x a के बराबर हो जाएगा, y b के बराबर हो जाएगा, और z c के बराबर हो जाएगा, और w d के बराबर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखिए, यहाँ जो आपको मैट्रिक्स है वो दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें 2 एलिमेंट, यहाँ जो 2 है यहाँ पर 2 है, संगत अवयव बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर, 5 5 के बराबर है। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स है, मतलब पहले तो ऑर्डर आपको सेम दिखाई दे रहा है और दोनों का संगत अवयव भी बराबर है, तो यह इक्वल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 4 5 4 5 6 7 और इसमें 7 6, तो एलिमेंट तो आपको सेम सेम दिखाई देगा, लेकिन आप यहाँ पर देखें ये 6 के सामने 7 आ गया और इस 7 के सामने 6 आ गया, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्या समझ में आ गया बुआ? तो यहाँ तक हमने आपको अभी इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बता दिया है। तो अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो ये आप लोग का पार्ट 1 ही रहेगा, यहीं तक हम इसको समाप्त करेंगे। और हाँ, इससे पहले हम आपको बता दें, एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो अंत में आप लोगों से एक छोटा सा सवाल जो आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, 2 3 4 5 इक्वल है, दोनों बराबर है 2 3 4 2 प्लस x के, तो आपको बताना x का मान कितना होगा। इसका आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और हाँ, आपको याद दिला दें ये आपका मैट्रिसेस में पार्ट 1 वीडियो है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।